अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको दुरूद नज़ करम से रिलेटेड एक वाक़या सुनाती हूँ कि किस तरह ये दुरूद शरीफ जो है ये बेइंतहा इफ़ेक्टिव है और किस तरह एक बहन पर नज़ करम होती है। कुछ अर्सा पहले इन बहन ने कॉन्टैक्ट किया था और इन्होंने दुरूद नज़ करम के बारे में पूछा और फिर इसको पढ़ना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि मैं अपनी सेहत के लिए, अपने बच्चों के लिए, ईमान की इस्तिकामत के लिए ये दुरूद शरीफ पढ़ना चाहती हूँ। ये कहती हैं कि इन्होंने ये दुरूद शरीफ तहज्जुद और फजर के दरमियान में इस मकसद से पढ़ना शुरू किया कि इन्हें अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर हाज़री नसीब हो, उम्रे की सआदत नसीब हो। इनके सेहत के भी कुछ मसाइल चल रहे थे, तो कहती हैं कि काम करते हुए, चलते फिरते मैं मुसलसल ये दुरूद शरीफ पढ़ने की कोशिश करती रहती थी। कहती हैं कि एक दिन रात को तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। फैमिली डॉक्टर को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो ये ठीक नहीं है, आपको हॉस्पिटल इमरजेंसी में चले जाना चाहिए, ऐसा ना हो कि आपको स्ट्रोक हो जाए। बहरहाल ये कहती हैं कि जब मैं इमरजेंसी में बैठी हुई थी तो मैं वहाँ पर मुसलसल दुरूद नज़ करम पढ़ रही थी कि या रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़ करम मुझ पर। इनके टेस्ट हो रहे थे, ब्लड वर्क हो रहा था। कहती हैं कि ये दुरूद पाक पढ़ते हुए गुंबद खिज़रा हर वक्त मेरी नज़रों के सामने था और मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरे ऊपर बारिश हो रही हो। इमरजेंसी में मेरे सारे टेस्ट हुए, ब्लड वर्क हुआ, ब्लड वर्क में थोड़ा सा फ़र्क आया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा सीटी स्कैन सब क्लियर आया। डॉक्टर ने मुझे ये कहा कि आप ख़तरे से बाहर हैं, बस अपने ब्लड वर्क को थोड़ा सा इम्प्रूव करें, बाकी सब बेहतर है। ये कहती हैं कि बेशक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े अल्लाह ताला ने मुझे इस ख़तरे वाली हालत से बाहर निकाला। बहरहाल ये दुरूद शरीफ पढ़ती रहीं। फिर कहती हैं कि 2 दिन के बाद मैं एक दुरूद शरीफ की वीडियो सुन रही थी। इन्होंने दुरूद शरीफ के जितने चैनल्स हैं वो सब्सक्राइब किए हुए हैं। तो कहती हैं अचानक मुझे नींद आ गई और मैं ख्वाब में क्या देखती हूँ कि मैं अपनी गाड़ी चला रही हूँ। वन वे रोड है, बहुत अंधेरा है, मुझे नहीं मालूम कि मैं किस रास्ते पर हूँ और कहाँ जा रही हूँ। कुछ देर बाद मैं एक बिल्डिंग के सामने पहुँच जाती हूँ। जब मैं अंदर जाती हूँ तो देखती हूँ कि वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं। मुझे ये बिल्कुल मालूम नहीं कि ये बिल्डिंग कौन सी है, ये लोग कौन है। ज़हन में सिर्फ एक ख्याल आता है कि यहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ़ लाना है। वहाँ पर सब लोग मौजूद ऐसे बैठे होते हैं जैसे कोई महफिल होने वाली है। सब लोगों ने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। जब मैं थोड़ी देर में अपने आप को देखती हूँ तो एहसास होता है कि मैंने भी काले रंग के कपड़े पहने हुए हैं। मैं सब लोगों के साथ बैठ जाती हूँ। थोड़ी देर में ये एहसास होता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं। ये कहती हैं कि मैं खड़ी होने की कोशिश करती हूँ 1 बार 2 बार, लेकिन खड़ी नहीं हो पाती। लेकिन फिर भी मेहनत करके मैं तीसरी बार खड़ी हो जाती हूँ और फिर मुझे ऐसे लगता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्त मुबारक मेरे सर पे रखा है और इसके साथ ही मेरी आँख खुल जाती है। सुभान अल्लाह। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि हम इतने अरसे से दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत क्यों नहीं हुई, या हमें कोई ऐसा वजीफ़ा बता दें कि जिससे हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो जाए। तो ऐसे बहुत से वज़ाइफ़ हैं दुरूद शरीफ के। आई थिंक सूरह इखलास का भी एक वजीफ़ा है। देखिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत जो है ना, वो मेरे आपके हाथ में नहीं है। हम उसके लिए कोशिश कर सकते हैं, नीयत कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, लेकिन ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार में ही है कि जिसको चाहें अपनी ज़ियारत नसीब करें। हमारा काम ये है कि हम दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, दुरूद शरीफ पढ़ने की दावत दें दूसरे लोगों को। अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा की जितनी भी परेशानियाँ हैं उनको दूर करें और दुनिया और आखिरत दोनों जहाँ में हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और कुर्ब अता करें। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।